नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं सुनीता हिस्ट्री का क्लास शुरू करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हिस्ट्री को क्लास शुरू करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि इसका सिलेबस क्या है, हमको किस दिशा में पढ़नी है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी शुरुआत हमको कहाँ से करनी है। इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं और ऐतिहासिक काल को हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जब मानव जाति की शुरुआत हुई थी, आदिम मानव का काल था, तो स्वाभाविक तौर पे उस समय कोई भी लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं दोस्तों, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके अभी तक। उस समय की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, किसी भी चीज को चित्र के द्वारा दर्शाया जाता था, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और उसे आसानी से पढ़ा भी जा सका है। अतः इतिहास का वह कालखंड जिसे स्पष्ट तौर पर पढ़ा जा सका है वह ऐतिहासिक काल है, जो कि आगे जाकर के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास काल और समकालीन इतिहास 4 भागों में बढ़ता है, जिसे हम समकालीन इतिहास, जिसे हम नेहरू युग भी कहते हैं, जो हमारा मेन इतिहास है, जो कि हमको आगे जाकर के अध्ययन करना है। पुरातात्विक साक्ष्य हमको तीनों कालखंडों में मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य वह साक्ष्य होता है दोस्तों जो उस कालखंड में प्रयोग की जाने वाली सामग्री या मुहर, सिक्के, अभिलेख जो भी हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। यह हमको तीनों काल में प्राप्त होता है। साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण केवल हमको ऐतिहासिक काल से प्राप्त होता है। आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में हमको नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करते हैं और ऐतिहासिक काल के अंदर, जैसा कि हमने बताया, ये 4 कालखंड आते हैं। पाषाण काल, स्टोन एरा, हम समझ गए होंगे दोस्तों, हमको शुरुआत यहाँ से करनी होगी पढ़ने के लिए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है 25 लाख से, या प्रारंभ से बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में 25 लाख से दिया होता है, तो 25 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक है। यह सबसे लंबा कालखंड है दोस्तों। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 से लेके 5,000 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है और नवपाषाण काल को 5,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है। आप सोचेंगे इसे उत्तर क्यों कहा जाता है, तो जिन दोस्तों को नहीं पता उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि कोई भी कालखंड का जो अंतिम दौर होता है या एक कालखंड जो खत्म होने के बाद जो दूसरा कालखंड शुरू होने का जो समय रहता है उसे हम उत्तर काल कहते हैं। जैसे आपने इतिहास में सुना होगा, गुप्त काल के अंतिम दौर को उत्तर गुप्त काल कहते हैं, मुगल काल के अंतिम दौर को उत्तर मुगल काल कहते हैं। उसी प्रकार से पाषाण काल के जो अंतिम दौर नवपाषाण काल है उसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल वह कालखंड है दोस्तों जब मानव जाति की शुरुआत हुई थी। मानव जाति की सबसे पहली शुरुआत अफ्रीका में मानी जाती है, इसीलिए हम अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। इस समय जो मानव थे वो सभ्यता से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। मानव जो है खाना बदोश का जीवन यापन करते थे। उनका मुख्य कार्य खाद्य संग्रहण करना होता था। खाद्य संग्रहण करने के लिए वो बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे। आखेटक थे, अर्थात आखेट करके वो खाद्य का संग्रहण करते थे। इसी दौर में ही आग की खोज हुई थी। इस काल का साक्ष्य हमको भारतीय उपमहाद्वीप में भीमबेटका की गुफा शैल चित्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिला नर्मदा घाटी में पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि की शुरुआत हो चुकी थी। ये अर्थात जब मानव की मृत्यु होती थी तो उसे दफनाना शुरू कर चुके थे। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि की शुरुआत हो चुकी थी। पशुपालन का शुरुआती दौर था। सर्वप्रथम कुत्ते को पालने की शुरुआत की गई थी। इस समय जो आखेट के लिए जो हथियार का प्रयोग करते थे वह उसे माइक्रोलिथ कहते थे। यह बहुत छोटे छोटे हथियार होते थे, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। जो हथियार होते थे वो
अधिक फाइन और नुकीले हुआ करते थे और छोटे हुआ करते थे, इसे माइक्रोलिथ कहते थे। मध्य पाषाण काल का जो साक्ष्य है वो हमें राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमको पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। उत्तर प्रदेश के दमदमा जिला से हमें एक साथ कई सौ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के महदहा से हड्डियों के उपकरण, आभूषण, हथियार, इस प्रकार के हमको हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर या नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल के आते तक मानव का जो विकास हुआ था, इसी मानव को होमो सेपियंस कहा गया, जो मानव का वैज्ञानिक नाम के रूप में हम जानते हैं। इस दौर तक मानव सुव्यवस्थित रूप से कृषि करने के लिए सीख चुका था। कृषि की सबसे पहली शुरुआत 7000 BC में मानी जाती है। पाकिस्तान के मेहरगढ़ जिला जो कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी के मध्य स्थित है, इस क्षेत्र में सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत मानी जाती है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यह 7000 BC है तो यह तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक काल से दूसरे काल का दौर में क्रमिक विकास होता है और एक कोई भी बड़ा क्षेत्र में जहाँ एक एरिया पिछड़ा होता है तो दूसरा एरिया अधिक विकसित होता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान का मेहरगढ़, सुलेमान, किरथर पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र नवपाषाणिक बस्ती के अंतर्गत मध्य पाषाण काल में आता था। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब मानव ने सुव्यवस्थित कृषि करना सीखा तो पशुपालन भी मनुष्य ने सुव्यवस्थित रूप से करना सीख चुका था। पहिया का आविष्कार, बृहद की खोज इसी के बाद के खोज हैं। बृहद जो है वह लाल रंग के हुआ करते थे। बृहद के हमको साक्ष्य हस्तिनापुर के हरियाणा से प्राप्त होता है। इसे पोट्री बोलते हैं बृहद को। यह लाल रंग के होते थे। लाल रंग अर्थात गेरुआ रंग से मिलता जुलता होता था, इसीलिए इसे गैरिक बृहद भी कहते थे। धान का सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य हमको कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है भारतीय उपमहाद्वीप में। और बुर्ज होम कश्मीर से हमको गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्त आवास वह होता है दोस्तों जहां मानव जमीन में गड्ढे बना करके रहता था। नवीनतम खोज के अनुसार, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नवीनतम खोज के अनुसार जो यूपी का लहुरा देव नामक स्थान है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि पहली बार खेती 8000 BC में धान की पहली बार खेती की गई थी। आप सोचेंगे कि यहाँ पहली बार खेती तो हमने मेहरगढ़ में पढ़ा है 7000 BC में, तो यह तो उससे भी पुराना हो गया, लेकिन नवीनतम खोज के अनुसार यह पाया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार खेती कहाँ की गई थी, तो अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों हो तो हमको लहुरा देव लगाना है, और अगर केवल मेहरगढ़ हो तो हमको मेहरगढ़ लगाना है। बृहद पाषाण स्मारक, बृहद पाषाण स्मारक को मेगालिथ भी कहते हैं। यह मृतकों की समाधि होती थी। पूरे विश्व में पहली बार ईरान में जौ की खेती की गई थी। पहली बार जो पूरे विश्व में पहली बार खेती कहाँ की गई, तो ईरान में जौ की खेती की गई थी। ताम्र पाषाण काल, लगभग 5000 BC में तांबे की खोज की गई और पत्थर व तांबे दोनों का प्रयोग किया जाने लगा हथियारों में। इस काल को चालकोलिथ भी कहा गया। ताम्र पाषाण काल का हमको साक्ष्य नौदा टोली मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। क्रिश्चियन थॉमसन जो विद्वान हैं, इन्होंने तीनों कालखंडों को, इन्होंने जो हमने पढ़ा तीनों काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों कालखंडों को उन्होंने उस काल में पाए जाने वाली सामग्री या विशेषता के आधार पर उन्होंने बांटा। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में तांबे की खोज हुई थी तो इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा। आद्य ऐतिहासिक काल को उन्होंने कांस्य युगीन सभ्यता कहा और ऐतिहासिक काल को उन्होंने लौह युगीन सभ्यता का नाम दिया है। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो हैं वो विश्व के भूगर्भवेत्ता व पुरातत्वविद हैं। कनिंघम जो है वह भारतीय पुरातत्वविद हैं। विश्व संग्रहालय, कनिंघम का याद रखना दोस्तों, इनका क्वेश्चन भी आ चुका है कि यह भारतीय पुरातत्वविद हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा, तो जो भी वस्तुएं, सामग्री, जो उस समय के अवशेष, साक्ष्य जो हमको प्राप्त होते हैं, तो ये जो इनको विश्व में कहीं ना कहीं तो एक जगह होगा जहाँ संग्रहालय होगा, जहाँ इनको सुरक्षित रखा जाता होगा, तो वह विश्व संग्रहालय है कोपेनहेगन में। आपको पता है कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में है। इसी प्रकार भारत में जो है संग्रहालय वह भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसे इंदिरा गांधी संग्रहालय कहा जाता है। इसका नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय है। भारत सरकार के द्वारा जो यह संग्रहालय है वह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों, हमारा आज यह लेक्चर कंप्लीट हुआ। आने वाले क्लास में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करें वीडियो को। जय हिंद।